बीजेपी यहाँ से काफी सालों से रही है, अब की बार किसके लिए मन बनाया है? जनसुराज राज का ना बहुत अच्छा है मैडम, बड़े दम इनको दिया जाए। किसको देना है? जनसुराज को। जनसुराज। हाँ, बिना एकता के इतना बढ़िया समाज में दिख रहे हैं। आप लोग भी एकता देख के नहीं आए हैं। भीड़ रहेगा चाहे ना आइएगा, बिना भीड़ के तो कहीं जाइएगा नहीं। तो वोट मांगने बीजेपी वाले आएंगे, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे उनको, हम तो वोट देना ही छोड़ दिए, थक गए। इनकी एकजुटता मुद्दों को लेकर है, बदलाव को लेकर है, क्योंकि इनकी नाराजगी, इनकी समस्याओं पर शायद उतना काम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। तो बांकीपुर के उपचुनाव में महिलाएं किसके साथ खड़ी हैं? बीजेपी, जनसुराज या फिर महागठबंधन? ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं इस बार हम लोग वार्ड नंबर 18 से। पुरंदरपुर क्षेत्र में मौजूद है और ये पूरा इलाका काफी कंजेस्टेड है, अगल बगल गलियां हैं और हमने यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में ये देखा कि महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर काफी चर्चा कर रही हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जब जब बढ़ती है, परिणाम कुछ अलग निकलते हैं, खास निकलते हैं। तो बांकीपुर का चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ये सीट छोड़ी है और इसीलिए यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। प्रशांत किशोर पूरी ताकत से इस चुनाव में डटे हुए हैं, लेकिन महागठबंधन फिलहाल दिख नहीं रही है। चलिए इन महिलाओं से जानते हैं और बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या चर्चा हो रही है। दीदी नाम क्या है आपका? मेरा नाम पायल पासवान है। पायल पासवान जी हैं आप। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं महिलाएं खूब सारी इकट्ठा हुई हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बात कर रही हैं, राजनीति पर बात कर रही हैं। क्या लगता है आपके इस बार के उपचुनाव में महिलाएं किन मुद्दों पर बात करना चाहती हैं? कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर है? जनसुराज जी जो अभी यहाँ पे जो चल रहा है मीटिंग महिला का, तो टिकट वो देते हैं सबको, अच्छे आदमी हैं, इसलिए जनसुराज जी को आना चाहिए। जनसुराज को आना चाहिए। अभी बीजेपी फिलहाल यहाँ से जीती हुई थी, नितिन नवीन जी विधायक थे, तो वो कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है अपने जगह पे। अपनी जगह पे वो ठीक है, बिल्कुल। पर अभी जनसुराज के लिए आप लोग मीटिंग कर रहे हैं? जी 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 हाँ, हम लोग का मीटिंग है और तोड़ जोड़ लगा के एकदम उनको किसी तरह से लाना है। जोर लगाकर? हाँ, जोड़ लगा के नाम क्या है आपका? गुंजा देवी। क्या कहेंगी गुंजा जी, अभी इधर सब इकट्ठा है आप लोग? हम लोग को तो सुशांत सिन्हा ही चाहिए। प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर। अभी अभी चुनाव में तो प्रशांत किशोर आ रहे, आप लोगों से मिले हैं कि नहीं? नहीं, नहीं मिले हैं अभी। नहीं मिले अभी। नहीं मिले हैं। फिर भी हम लोग उसी को चाहेंगे। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगी? बीजेपी यहाँ से जो है अभी उन्हीं का कहीं ना कहीं, नितिन नवीन विधायक थे, तो उनसे कुछ नाराजगी है? बहुत नाराजगी है। क्या मतलब, क्या परेशानियां हैं? बहुत, ऐसा कुछ नहीं किए हम लोग के लिए, महिलाएं के लिए। काम हुआ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। आज तक ले हम लोग को कुछ भी नहीं बोला। 10,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिए आज तक ले। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं मोदी। ये लोग खाली झूठ के लांड भांड बक देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, खाली झूठे बोलते हैं ज्यादा कर, और ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों के काम करने। क्या नाम है दीदी आपका? किरण देवी नाम है। काफी खुश लग रही हैं आप, ऐसा लग रहा है कि वजह क्या है? मतलब चुनाव में आप लोग काफी एक्टिव हो गई है, क्या माहौल है आपके यहाँ पर? तो ऐसा है कि अभी बाल बच्चा पढ़ रहा है मैडम, कोई वैकेंसी ना निकाल रहा है। वो में वैकेंसी निकालता है, बाल बच्चा ले आती एग्जाम देता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो पढ़ा लिखा दिए बाल बच्चा के, दुखरा मजदूरी करके तो नौकरी चाहिए ना। हाँ, वो सरकार बदलिए। सरकार बदलना है? तो बीजेपी से मतलब आप उब चुकी हैं क्या? हाँ हाँ, दम उब चुके हैं। सब चीज के महंगाई हो गया। हाँ, सब चीज के गैस वैसी हो गया, राशन पानी पर वैसी हो गया, सब पर महंगाई हो गया। तो हमने कैसे क्या करेंगे? रोजा मजदूरी कमाए वाला हस्बैंड है तो कितना बाल बच्चे के खर्चा जुटाएंगे? 1,500 रुपया 600 रुपया मजदूरी है, और उसमें बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई करेंगे कि खाना खाएंगे कि कौच करेंगे? तो कुछ तो प्रभाव पड़े के चाहिए ना सरकार के। बदलिएगा तब ना कुछ अति होगा। बिहार में कंपनी चाहिए, अति चाहिए था ना, बाल बच्चा पढ़ लिख के कुछ कंपनी में जॉब करेगा। आप दिल्ली जाएगा, बम्बे जाएगा रोजगार करे के लिए, हमारे बाप यहाँ रहेगा बिहार में, दिल्ली जाएगा बाल बच्चा पढ़ने के लिए, आते कमाई के लिए। तो बाल बच्चा के से दूर तो रहेंगे, माँ बाप में से भी रहेंगे, बालो मायो बाप रहेंगे। बात तो आप सही कह रही हैं कि भैया बिहार में ज्यादा रोजगार लगे, सबको नौकरी मिली, अच्छी बात है, आप इतना सोच रही हैं। लेकिन चुनाव होता है, बहुत सारी पार्टियां आती हैं, बीजेपी यहाँ से काफी सालों से रही है,
अब की बार किसके लिए मन बनाया है? जनसुराज राज कहते थे उनका लाइए जन सुराज। के। हाँ प्रशांत किशोर काफी मेहनत कर रहे हैं, असर दिख रहा है। अच्छा कहा अब कुछ किसी को कोई भी अब सरकार बदलना है। सरकार बदल- हाँ मुस्कुराते मुस्कुराते आपने बिल्कुल सारा मतलब एकदम से सरकार को समझा दिया है कि भाई क्या होना चाहिए बिहार में। महिलाएं इतना खुलकर बोल रही हैं। हाँ? कंपनी भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। चाची नाम क्या है आपका? मंजू देवे। बिहार में बदलाव चाहती हैं, जैसे आपकी बगल में बैठी देखिए आपकी सखी सहेली कह रही हैं, आप लोग अभी चर्चा कर रही हैं, राजनीतिक चर्चा में शामिल हुई हैं, क्या मन है इस बार? बदलना चाहती हैं बांकीपुर में या बीजेपी बढ़िया है? सरकार बदलना। सरकार बदलना है। बदलना है। दादी आप तो एकदम क्लियर। हाँ क्लियर बोल रहे हैं। अभी सरकार बदलना है। हाँ अब चांस इनको दिया जाए। हाँ दम मन से बोल रहे हैं। हाँ मन से बोल रहे हैं। कारण क्या, मतलब बीजेपी तो बीजेपी मैंने 10-10 हजार रुपया दे के वोट दिवा दिए, अपने तो निकल गए, अब बाकी जनता के भूख मरवा रहे हैं। कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बोले 2 लाख रुपया देंगे, 10-10 हजार दे के तो चल गए, मन बहका दिए सबको, वोट के लिए 10 हजार में, अपने तो निकल गए यहाँ से। घरों तोड़वा दिया, जगह 10 हजार रुपया लालच दे के घरों तोड़वा दिले। फुटपाथ पर जे घर पड़े तो कहता घर से बेघर हो गए, हो न गए ना। बहुत अच्छा है मैडम, बड़े एकदम इनको दिया जाए। किसको देना है? सिराज को। जनसुराज। हाँ हाँ उन्हीं को जिताना, बोले जनसुराज है। नहीं, जनसुराज को टिकट मिलना चाहिए, जनसुराज जी को जिताना चाहिए। हम लोग सब पुलेंदरपुर में एकता है। हाँ एकता में बल होता है, इसलिए पुरंदरपुर में एकता है महिलाओं में। एकता है। हम लोग सभी महिला एकता है। बिना एकता के इतना बढ़िया समाज में दिख रहे हैं। आप लोग भी एकता देख के नहीं आए हैं। भीड़ रहेगा चाहे ना आइएगा, बिना भीड़ के तो कहीं जाइएगा नहीं। इसलिए सम्राट चौधरी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की हम लोग औरत जो भी है सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग को ऐसा नेता नहीं चाहिए। हाँ बाकी हम लोग एकता है। बाकी पारा पारी करके सबसे पूछ लीजिए। आप कह रही हैं तो देखिए यहाँ पे महिलाएं काफी मुद्दों की बात कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि मुद्दों की बात कर रही हैं, और जब बात मुद्दों की होती है तो चाहे मौजूदा सरकार हो, विपक्ष हो या अन्य पार्टियां हो, उनको सोचना पड़ता है कि चुनाव में जाएंगे तो सिर्फ खाली पुलाव नहीं पकाएंगे, कुछ सही बात करेंगे। चाची ठीक है? क्या ठीक रहेंगे बाबू? हाँ। गरीब के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है। जो भी नेता मंत्री कर रहे हैं अपने के लिए कर रहे हैं, अपना कुर्सी के लिए। हाँ गरीब के लिए कुछ नहीं। गरीब आदमी गरीब घर में काम करके बाल बच्चा के पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। उनको कल देखिए एग्जाम था ना, पाटलिपुत्रा जंक्शन पर क्या हाल हुआ। कोई सरकार व्यवस्था दी है? नहीं न दी है। सही बात। कैसे गार्जियन उनको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, कभी सरकार सोच रहे हैं? गरीब आदमी क्या खाता है? हवाई जहाज के टिकट कि दाल चावल खाता है? तो हवाई जहाज का टिकट सस्ता हो रहा है, दाल चावल महंगा हो रहा है। बताइए दीदी। हम लोग का तो स्थिति देखी कि आप लोग का पता चल रहा होगा कि कैसे घर से हैं। बाल बच्चा किसी तरह पढ़ा रहे हैं, ना नौकरी उनको मिल रहा है, ना कोई रोजगार मिल रहा है। बिहार में सब तो कह रहे हैं, बनते हैं तो कहते हैं बिहार का बदलना ही है, और जब जीत जाने के बाद क्या कोई नहीं ताकते हैं। नहीं बदला अभी नहीं। बताइए क्या करें? तो इस बार जैसे आप जो बातें रख रही हैं, कुछ बदलाव के लिए सोचा है? कोई भी आदमी चाहेगा कि अच्छे हो आगे कर चल के, बाल बच्चा के नौकरी मिले, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी परीक्षा देने जाते हैं बच्चे तो रद्द कर देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ चुनाव आएगा तो वोट मांगने बीजेपी वाले आएंगे, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे उनको? हम तो वोट देना ही छोड़ दिए, थक गए। जब जिनको सरकार आता है, टाइम आता है, वो हाथ जोड़ के कहते हैं दीदी हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, बच्चे के लिए ये करेंगे, आप लोग के लिए ये करेंगे। वो जीतने के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं। परेशानी में दिख रही हैं आप लोग बहुत ज्यादा। तो देखने से ही पता चल रहा होगा। तो अभी तो आप ही लोग सोचे कि जीतने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं बिहार के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी का झोपड़ी है, मड़ाई है, इंदिरा आवास के कब से भरे हुए फार्म, आज तक कोई अथी नहीं है। बताइए। नाली गली ये सब
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पानी तो रोड पर बह रहा है, कुछ नहीं है। बीजेपी कहती है कि पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया, बहुत अच्छी नालियां बना दी हैं, तो राशन देखने वाशन से- भी दे देते हैं। कुछ नहीं है, हम्म। देखने से ही पता चल रहा होगा। चलिए, आप काफी ज्यादा मुद्दों पर जो है आपने गहराई से बात रखी है। और देखिए, ये कोई आम बात नहीं है। बड़े बड़े नेताओं से जब आप बात करते हैं या पढ़े लिखे समाज में कई ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वो खुलकर बोलेंगे, पर वो लोग नहीं बोलती। पर ये महिलाएं बोल रही हैं, ये इस बात का संकेत है कि ये समझ पा रही हैं कि इनके लिए क्या जरूरी है। और ये समझ पा रही हैं, इससे साफ संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर तो अब बीजेपी पर पड़ेगा ही कि वो क्षेत्र में लोगों के बीच में जाएं, जो समस्याएं हैं उस पर और ज्यादा काम करें। देखिए, हमने कई लोगों से बातचीत की है और इसी क्रम में ये समझ में आता है कि महिलाएं पुरंदरपुर की एकजुट हो चुकी है और इनकी एकजुटता मुद्दों को लेकर है, बदलाव को लेकर है, क्योंकि इनकी नाराजगी, इनकी समस्याओं पर शायद उतना काम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। तो पुरंदरपुर से ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। और भी जगहों पर जाएंगे और जानेंगे वहां का हाल। नमस्कार।